नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के मशहूर क्रिकेटर और आजकल गोल्फ के शौकीन कपिल देव की। कपिल देव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। क्रिकेट में आजकल जो चल रहा है, कई चीज़ें चुभती हैं लोगों को, और आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात कह देते हैं। तो आज के क्रिकेट में कोई चीज़ें चुभ रही होंगी क्या आपको? कौन सी ऐसी बातें हैं? आप अगर मुझसे सही मैंने में अगर सीधी ओपनली बात। पूछ लें, सीधी बात पूछें तो अच्छा रहेगा। राउंड अबाउट मैनर जाओगे तो मुझे समझ नहीं नहीं, आएगा। आपने कहा कि यहाँ पर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, या हो सकता है फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही, पिचेस ठीक नहीं है, डोमेस्टिक लोग खेलते नहीं हैं। मैं देखो प्रोफेशनल बातें कर रहा हूँ। देखो अगर पॉजिटिव थिंकिंग से देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। आप नहीं कह सकते कि गलतियां हैं। क्रिकेट बोर्ड जो आज से 15 साल पहले था, आज बहुत प्रोफेशनल है, बहुत हमने तरक्की की है। पर उस तरक्की में हम रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा चाहते हैं। हमारी अपनी इच्छा ये है कि हमारी टीम भी उसी तरह जीते या परफॉर्म करे। वो मुमकिन नहीं है। आप फास्ट बॉलर की बात करते हैं, हमने कभी फास्ट बॉलर पैदा ही नहीं किए, तो उसके बारे में अब कोई कौन सी खास बात है। आज हमारी टीम फिर भी फास्ट बॉलरों के ऊपर थोड़ी बहुत निर्भर है, जो आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं थी। तो ये मैं कहूँगा कि अगर पॉजिटिव थिंग देखी जाए तो बहुत तरक्की हो रही है। हाँ, अगर वो देखा जाए कि कितनी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, हो सकती है आज के दिन में, क्या वो हम कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो बताइए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इतना नहीं जितना हमारे पास फैसिलिटीज़ आज हैं। सबसे ज़्यादा क्या आज के दिन में ज़रूरत है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप मानो आसमान तक जा सकते हैं, चांद सितारों तक जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसे से आज हिंदुस्तान की क्रिकेट में नहीं ला सकते। मैं सिर्फ पिचेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, स्कूल क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे लगता है आपको कोई काम नहीं हुआ ज़्यादा? इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, या जितनी तरक्की इन्होंने फाइनेंशियली की है उसके हिसाब से बहुत कम है। आप तो अपने प्रदेश जहाँ से पहले खेलते थे, आप हरियाणा, वहाँ से तो कोई प्लेयर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा कोई आया नहीं। हाँ, आई थिंक तो उससे हरियाणा पहले में बड़ी सारी पिचें हैं, सकता है बहुत सारे बड़े बड़े ग्राउंड भी हैं, सुना है। नहीं, हरियाणा में ये है कि थिंकिंग होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी क्या थिंकिंग है। अगर उनकी थिंकिंग है कि उनको बोर्ड मेंबर बन के रहना है और ऐसी ही ज़िंदगी चलानी है तो ठीक है। तो आपको क्या लेकिन लगता है, क्या थिंकिंग है आई थिंक ऐसी है, मुझे शक है, मुझे डाउट है, कि इसलिए उनका मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? क्रिकेट में, क्रिकेट की बेहतरी में थोड़ा इंटरेस्ट कम पाया है। ये नहीं कि क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, क्रिकेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हाँ, क्रिकेट प्ले जो में भी इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में इंटरेस्ट है कि जितना हम क्रिकेट ला सकते हैं या हम बच्चों को दे सकते हैं हरियाणा में आज के दिन में। क्योंकि आज अगर हम देखा जाए पिछले 20 सालों या 30 सालों में तब्दीली क्या आई है कोई कपिल हिंदुस्तान, देव और नहीं आया वहाँ से? नहीं, तब्दीली क्या आई है हिंदुस्तान की क्रिकेट में। सबसे बड़ी तब्दीली आई है कि छोटे शहरों से प्लेयर आने शुरू हो गए। आज से 15-20, जब हमारे टाइम से पहले होता था कि 15 प्लेयरों में से 10 प्लेयर बॉम्बे से आ रहे हैं, 3 मद्रास से आ रहे हैं, 1-2 दिल्ली से आ रहे हैं, 1-2 कर्नाटका से, बेंगलोर से आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आता था। लेकिन अगर आज देखा जाए 15 में से 10 या 12 ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे शहरों से आते हैं। चंडीगढ़ हो गया, जलंधर हो गया, नजफगढ़ हो गया, रांची हो गया, इलाहाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया। ये बड़े शहरों में से नहीं आते, ये मीडियोकर सिटीज़ में आते हैं जहाँ पर टैलेंट बहुत है और उनको एक कुछ कर दिखाने का जोश है। कपिल, तो आप कहना चाहते हैं कि ये अब अमीरों की गेम नहीं रहेगी, अब तो हर मोहल्ले में भारतीय जो हैं छोटे छोटे शहरों में आई थिंक खेलने लगे। 40 साल पहले ये अमीरों की गेम ख़त्म हो गई थी, ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आ गई थी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, और कि एसी रूम में रहने वाले लोग क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल सकते। हमें बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स एक बड़ी जोश या बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो होने चाहिए कंफर्ट, लेकिन जो ग्रास रूट से आते हैं उनकी थिंकिंग अलग होती है और वो चीज़ परफॉर्मेंस लाती है क्योंकि उनके एम बड़े होते हैं। पर मैंने जैसे हरियाणा की बात आपसे कर रहा था, हरियाणा में क्योंकि आप क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं कि नहीं है वहाँ? जी नहीं। क्यों आपको नहीं बनाया? वो शायद प्राइम मिनिस्टर को भी ना बनाए, मेरे को क्या बनाना। क्योंकि जब आदमी अपनी चीज़ ही देखना चाहता है तो वो किसी को नहीं बताना चाहता। कोई बाहर का आएगा तो डर लगेगा कि ले ना जाए। आपने अप्लाई किया कभी मेंबरशिप के लिए? अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, जब इतने साल खेलने के बाद भी अप्लाई करना पड़ा तो शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। पर अब तो आजकल आप तो क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी कोई बनी
है, उसके चेयरमैन हैं। वो भी अभी तक तो उन्होंने बोला है, देखो कि उनके और हमारे ख़यालात मिलते हैं कि नहीं। आपने क्या एक्सेप्ट तो किया ना। देखो, अगर शरद पवार जी इतने बड़े इंसान हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के किंग रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जिस जगह में भी उन्होंने गए हैं, अगर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम जैसे लोग वापस आएं, तो हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम क्यों कहें नहीं आएंगे। अगर हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं उनकी और मेरी थिंकिंग एक हो, क्योंकि एम एक है कि हमें अपनी हिंदुस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाना है। 2007 का वर्ल्ड कप पहले जीतना है अभी तो। नहीं, आई थिंक उससे भी ज़्यादा सोचना चाहिए। कपिल देव का रिकॉर्ड वही नहीं टूटा अभी तक कि बाकी सारे रिकॉर्ड थोड़े थोड़े मेरा टूट गए। रिकॉर्ड नहीं, वो तो हिंदुस्तान की टीम का रिकॉर्ड कपिल है। देव की कैप्टनसी में हुआ ना ये हाँ, सब कुछ। वो खुशकिस्मती थी कि उस समय मैं कैप्टन था, या सारे प्लेयरों के ऊपर उतना ही श्रेय जाता है जितना मेरे पे जाता है। क्योंकि एक और भी चीज़ है कि अब जहाँ ज़्यादा फॉरेन कोच भी हैं, आप भी कोच रहे और अब भी कोच हैं, दो एक के बाद एक चले आए वाइट और दूसरे बाद दूसरे वाइट आए। तो कपिल देव जब कोच थे तो आपको लगा नहीं कि उतनी सक्सेस आपको नहीं मिली जितनी इन लोगों को मिल गई? जो आपकी टीम या गलत थी जो उस वक्त, या ये टीम नहीं, गलत है? हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचते हैं कि बाहर के प्लेयरों को या बाहर के कोचों को हम ला के उनको ज़्यादा फ्रीडम दे सकते हैं, वही आप अपने प्लेयरों को नहीं दोगे तो काम करने का तरीका फ़र्क होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप कोच थे आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी? आई थिंक चेंजेस आ रही हैं और हम चाहते अब हैं। सीधी बात नहीं कर रहे हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, अब पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ कि उस समय जो था और उस समय जो बोर्ड की थिंकिंग थी वो अलग थी। आज अगर मैनेजर बोलता है कि मुझे 5 लड़के चाहिए इंडियन टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, उसको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे मांगते थे अपने ज़माने में तो वो बोर्ड के पूरी कमेटी बैठती थी, फिर अप्लाई होता था कि आए कि नहीं। आज क्रिकेट में इतना है कि अगर मैनेजर और कैप्टन वांट 5 प्लेयर कि आप आके टीम के साथ प्रैक्टिस करो, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी चेंज आपका है। कहने मतलब कि आपके ज़माने में फ्रीडम कोच को उतनी नहीं थी जितनी आज है। आई डोंट थिंक सो बोर्ड विल एवर गिव देम द फ्रीडम, कभी भी। ये जब तक मेरे को सीधी बात करनी है। जब आप तक मशहूर हैं इस बात के लिए। जब आप तक बताइए कि जब कोच तक को आज भी पूरी फ्रीडम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जब तक क्रिकेटर बोर्ड में वापस नहीं आएंगे तो ये तब्दीलियां ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। मैंने सवाल पूछा है फ्रीडम पूरी है कि नहीं है? ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि मैं टीम के आपका साथ नहीं इंप्रेशन हूं। क्या है? लगता है थोड़ी बहुत फ्रीडम आगे से बेटर है, पर पूरी अभी भी पूरी नहीं। आई डाउट। तो इसमें फॉरेन कोचेज आज अगर बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी फ्रीडम उनको है, या टीम की ट्रेनिंग अच्छी है? बहुत बेहतर है। आज सब लड़के प्रोफेशनल हैं। हमारे टाइम में एक पैशन और एक शौक के लिए खेला करते थे, प्रोफेशन उनका अलग होता था। लेकिन आज के लड़के महीने में साल में मानो 9 महीने के करीब खेलते हैं, तो उनका ये प्रोफेशन है, तो थिंकिंग तो चेंज हो ही जाएगी। आज माँ बाप, आप हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि इनको क्रिकेटर बनाओ, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। सुधर सकता है। क्रिकेट में आज पैसा भी है, फेम भी है सब और कुछ है। सिक्योरिटी भी है, इसकी वजह से लोग ज्यादा आने चाह रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन। आज किसी से बच्चे से पूछो, वो कहते हैं हाँ हम कपिल देव बनेंगे, हम नो सौरव नो नो, गांगुली आज वो बनेंगे। सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, आज वो वीरेंद्र सहवाग बनना चाहते हैं, हरभजन पठान बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज उनके माँ बाप उनको लेके आते हैं कि आप इस तरह बनो। हमारे कुछ ऐसे समय भी में हैं जो कपिल देव भी बनना चाहते होंगे, पर मैं पूछूंगा क्यों नहीं कह रहे हैं आप ये बात, छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत के मशहूर क्रिकेटर कपिल देव से। कपिल देव जी, आप कह रहे थे कि कई चीज़ें चेंज होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर, तो आपका इसका मतलब क्या है? तो जोनल कमेटी की बात मैंने प्रेस में आपकी पढ़ी कि इस तरह के लोग हैं जिनको सिलेक्शन करते हैं, या इस तरह के लोग हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, जिनका कुछ क्रिकेट से ज़्यादा उतना लेना देना नहीं है। ज़रा स्पेसिफाई करेंगे आप? अगर 99% सारी खेलों हिंदुस्तान में या बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन हैंडल करते हैं, तो जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जिसने 20 साल अपने खेल में लगाए हैं, जो वो वापस देना चाहता है, वो कहाँ देगा? अगर आप चाहेंगे नहीं तो फिर पॉलिसीज़ कौन बनाता है? अगर पॉलिसी इस तरह के लोग बनाते हैं जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, तो आप किस तरह की पॉलिसी हो सकती हैं? तो मुझे कभी कभी डाउट होता है कि ये जो इतनी बड़ी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए। ये जब बनी थी, ये बनी थी उस समय जब क्रिकेट में पैसा नहीं था।
आज इतना अच्छा पैसा है, आप इसको यूटिलाइज बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ग्रेसफुली रिटायर होना चाहिए आपको, आज किसी को आदमी को। व्हाट यू मीन ग्रेसफुली का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि जो प्लेयर देश के लिए सेवा करे वो ग्रेसफुली जाए और हमें उसे बहुत रिस्पेक्ट से भेजें। हम उसको जिल्लत करके भेजने का हमें कोई मजा नहीं है। कुछ लोग नहीं रिटायर होना चाहते, कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें ड्रॉप कर दिया जाए, पर मुझे ये लगता है कि आज जितने क्रिकेटर इस स्तर पर पहुंच गए हैं, आप रिजाइन करना मच बेटर देन सैक। गौरव सौरव गंगोली के बारे में क्या बोलो? उसको जाना चाहिए या उसको सैक कर देना चाहिए? देखो ये उसकी खुद को मालूम होना चाहिए क्या है, पर मैं तो ये कहूँगा इज्जत से जाए जब भी जाए। जितनी उसने देश के लिए सेवा की है वो बहुत है। हाँ। और बहुत कम लोगों ने इतना काम किया है। इतना और ऐसे प्लेयर को जाना चाहिए। अभी तो इंसल्ट हो रही है ऑलमोस्ट उसकी। हाँ, हो रही है और बड़ा शर्मिंदगी भी हो रही है। लेकिन अगर आप होते तो क्या करते हैं? किसकी जगह? सौरव की जगह? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि मैं आज हूँ नहीं। मेरे आप तो इतने, सॉरी हरियाणवी वर्ड यूज करूँ, आप तो इतने, जितनी बेइज्जती हो रही है, जितनी शर्मिंदगी हो रही है, आप तो नहीं टॉलरेट करते। अगर शायद दूसरे का सोचने का तरीका ये भी होता मुश्किल, हर इंसान का डिफरेंट है। रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इज द बिगेस्ट ऑनर। कर दिया आपने। सो सम पीपल थिंक आई स्टिल वांट टू कैरी ऑन दैट ऑनर, बट यू वुड नॉट हैव थॉट ना। आई थिंक कि शायद मेरे को चला जाना चाहिए, या कि मैं अपने टंके की जोर पे आऊंगा, मैं अपने परफॉर्मेंस की जोर पे आऊंगा। सिफारिश से नहीं आऊंगा। सिफारिश से वो भी नहीं आए। आई थिंक वो तो क्रिटिकल मूवमेंट बने जा रही है। आप जैसे लोग आते हैं, बाकी प्रेस वाले आते हैं, बिगर स्टोरी बना देते हैं। आपको एक बार वो बात आ रही है क्योंकि उसके ऊपर क्लियर हो गए, इतना बड़ा आपके ऊपर गलत चार्ज लगाया लोगों ने, जैसे आपने एक दिन टीवी पे कुछ हो गया था, तो वो लगता नहीं था उस वक्त इस तरह कि आपको कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था आपके खिलाफ चार्ज? वो नहीं, आई थिंक मूवमेंट है। आजकल प्रेस जब चलती है तो वो भेड़ चाल होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस मैच फिक्सिंग का इस तरह से चार्ज लगा देना आपके ऊपर। मैच फिक्सिंग तो एक बहुत छोटी सी बात आ जाती है मेरे जहन में, बिकॉज जो आदमी 20 साल देश के लिए सेवा करता है उसके लिए कोई उंगली उठाए, नॉट वर्ल्ड कप। अगर लोग अपने आप को जज नहीं कर सकते, दुख हुआ होगा बहुत दुख हुआ था मुझे, यहाँ तक भी हुआ था। मैं क्यों ये खेल खेला? क्योंकि इंसान 20 साल अगर कुछ खेलता है उसके बाद लोग आपको नहीं पहचान सकते और डाउट कर सकते हैं। और डाउट किस पे करते हैं? आप अपने हीरो पे करते हो या एक नेगेटिव इंसान के ऊपर करते हो? तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन समय के साथ सब चीजें चलती हैं, सब बदलती रहती हैं, सब चलती है। कपिल, आप बार बार कह रहे हैं कि स्कूल से शुरू करो क्रिकेट, वहां से शुरू करो, ये छोटे छोटे लेवल पे क्रिकेट होनी चाहिए, तो अब कितना पेस बॉलर को ट्रेन करना पड़ेगा? क्योंकि उसका लीवेज बहुत कम है, बम्पर भी पड़ जाए तो लग जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक पेस बॉलिंग इंडिया में कभी नहीं थी, बट आई थिंक पिछले 15-20 सालों से रियलाइज़ किया कि अगर आपको वर्ल्ड रिकग्निशन चाहिए तो आपका पेस बॉलर या सीम बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि जेन्युइन क्विक 150 माइल बॉल करने से अच्छा अगर किसी के पास 135 पे स्विंग बॉलिंग है, वो स्विंग खेलना ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट इज हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ स्विंग बॉलिंग है, जैसे पठान बॉलिंग करते हैं, बालाजी बॉलिंग करते हैं, जाहिर खान करता है, नेहरा। हमारी स्ट्रेंथ ये है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए। अभी वीकनेस है हमारी फास्ट बॉलिंग ना, इस वक्त वीकनेस है, हमेशा रही है, हमेशा रही है। अगर एक समय 3 अच्छे बॉलर आए एक ही टाइम पर तो उससे फर्क पड़ता है। अगर आज सिर्फ सचिन टीम में हो, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, पर उनके साथ आज राहुल ना हो, वरिंदर सहवाग ना हो या सौरव गंगुली ना हो, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा वो खेल भी नहीं पाएगा। अब आपने सचिन का नाम ही ले दिया। सचिन जब आपके साथ हमारे को उसने सीधी बात में बताया कि सचिन शायद 16 साल का था और काफ़ी सीनियर लड़के थे उसके साथ, उसको लगता था आप लोगों ने बड़े प्यार से उसको खिलाया। अब नहीं लगता कि सचिन, ये गावस्कर और ये आपके कैप्टन, क्या फ़र्क क्या है टीम स्पिरिट में? आई थिंक ड्रेसिंग रूम में मैं आज गया नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं था 18 साल का था और मैं देश के लिए खेलने गया था, तो आई थिंक प्लेयर बड़ा मजाक भी करते थे, पर उनकी ये
एक स्वभाव था कि उन सबको जो भी यंगस्टर आता है उनको ध्यान से रखो, उनको खराब नहीं होने दो, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताओ। साथ में खिंचाई भी करते थे, रैगिंग भी होती थी। सचिन की भी थोड़ी बहुत हुई होगी, हमारी भी हुई है और हमारे से सीनियर क्रिकेटर्स की भी हुई है। लेकिन ड्रेसिंग रूम माहौल इतना अच्छा होता है कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो, यू आर द किंग, यू फील हैप्पी एंड द एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम इज सो ब्यूटीफुल। अगर सुनील गावस्कर से लेके हम तक और सचिन तक बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि गावस्कर से लेके सचिन से लेके इनके साथ खेलते हुए कि इतने इनमें टैलेंट है, इतना इनमें हुनर कोई है। आपको इंसिडेंट याद है इनका, कोई मजाक इसमें आपको लगा कि बड़ी रोना आया या हंसी भी आई इनके साथ? आई थिंक व्हाट हैपन, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत चलता है ड्रेसिंग रूम में। कुछ आपने खिंचाई किसी की हो या हमारी आपकी बहुत की, आपकी क्या की? कोई इंसिडेंट याद है रैगिंग हम बड़े जवाब? इमोशनल थे तो हमारी तो सभी कर लेते क्या थे। नहीं, मुझे याद आज जब बिशन सिंह बेदी हमारे मैनेजर बने तो अच्छा एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम बिशन पाजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे कैप्टन थे और वो न्यूजीलैंड में जब मैनेजर बन के गए तो मैंने बोला कि पाजी मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरे को गैस थोड़ा भरी सा गैस को है, मेरे को कुछ थोड़ी सी दवाई चाहिए। कहते कुछ नहीं, उनके पास बड़ा अच्छा बॉक्स होता है, उन्होंने निकाल के दे दी। तो मैंने चाय पी के मैंने कहा मैं 10 मिनट सोता हूँ आराम से, चलो ठीक है, प्रेशर ठीक हो जाएगा। होना क्या, मैं 6 घंटे के बाद उठा तो बाद में पता चला कहते कि नींद की गोली दे दी थी। तो इस तरह की बातें होती अलग अलग रहती ट्रीटमेंट है। देकर आदमी का होता है। कपिल, आपसे लास्ट सवाल, आपको कोई रिग्रेट है कि जिंदगी में क्रिकेट में आपने ये सब नहीं करना चाहिए था, एक गलती को की आपने? नहीं, आई थिंक आपसे गलती हो नहीं सकती। नहीं, देखिए अगर 15 साल आप खेलते हो तो ये हो नहीं सकता कि आप कोई आप में गलती ना हो। ना तो मैं साधु हूँ, ना मैं साधु की तरह रहा हूँ। अगर गुस्सा आया तो मैंने कभी 2 मिनट नहीं लगाए बोलते हुए। अगर मेरे को इमोशनल हुआ तो नहीं मैंने सोचा। अगर मैंने किसी से प्यार किया टीम में तो मैंने कभी छुप के नहीं किया, मैंने ओपनली करने की कोशिश की है और अच्छा भी लगा है। थोड़ा हर आज- इंसान एक जैसा नहीं हो। नहीं नहीं, आपने हमारे स्टूडियो में आया, बहुत अच्छी बातें की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बुलाया, ये कम है, हमें बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। लगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।